हेलो एवरीवन। जॉनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपना आज 8th क्लास की विज्ञान का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों तरफ होने वाली क्रिया क्या होती है। अनेक रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। जैसे अपन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अपन 3 प्रकार के टॉपिकों पर आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, पौधों द्वारा भोजन बनाना। पौधों के द्वारा क्या होता है, भोजन बनाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार से पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा है हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना। हमारे शरीर में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुलों का निकलना। आपने देखा होगा कि सोडा वाटर की बोतल होती है, उसमें नींबू का रस डालिए आप तो एकदम से बुलबुले उठते हैं। वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, कटे सेब का भूरा रंग होना। ये तो आपने देखा ही होगा घर में कि सेब को काटते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। नींबू का रस डालने पर उसमें क्या हो जाता है, बुलबुले हो जाते हैं। सेब को काटने पर उसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। लोहे की वस्तु को आप खुले वायु में छोड़ दीजिए तो उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा भूरा रंग हो जाता है। और उस पर क्या जाती है, भूरे रंग की काई लग जाती है, यानी उस पर जंग लग जाती है। तो उससे क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना। लोहे की वस्तु पर जंग लगने से लोहे का क्या होता है, भार बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है पुताई करते समय चूने में पानी मिलाने पर उसमें क्या होते हैं, बुलबुले उठते हैं। कभी देखा होगा, पहले चूना होता था सूखा, उसमें जैसे पानी डालते थे एकदम से गरम गरम बुलबुले उठते थे। तो उसमें क्या होता है, ये भी क्या है, रासायनिक क्रिया होती है उसमें भी। ठीक है, आगे है हरी मेहंदी का रचने पर कैसा रंग होना, लाल होना। मेहंदी लगाते हैं तो उसका तो रचने पर कैसे हो जाती है, लाल रंग हो जाता है। ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा। ठीक है, ऐसे प्रक्रम जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन ऐसे प्रक्रम जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसे प्रक्रम जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंध बनते हैं वह टूटते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं वह टूटते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ अभिकारक व दाएं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ अभिकारक को लिखा जाता है और दाएं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे अपन, कार्बन प्लस O2 क्रिया करके क्या बनाएंगे, CO2 गैस। ठीक है, ये क्या हो गए, अभिकारक। क्या कहेंगे इसे, अभिकारक। और ये क्या हो गए, उत्पाद। अभिकारक बाईं साइड में लिखे जाते हैं, बाईं तरफ, और उत्पाद दाईं साइड लिखे जाते हैं। ठीक है, वापिस से देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंध बनते हैं वह टूटते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ अभिकारक को लिखा जाता है और दाएं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, अब रासायनिक आगे है रासायनिक अभिक्रिया के गुण। रासायनिक अभिक्रिया के गुण कौन कौन से, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो अपन देखेंगे। पहला है गैस का उत्पन्न होना। गैस का उत्पन्न होना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है ऊष्मा में परिवर्तन। आगे है रंग परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। तीसरा है अवक्षेपण। चौथा है अवक्षेपण। चार प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में चार प्रकार के गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट है गैस का उत्पन्न होना, दूसरा है ऊष्मा में परिवर्तन, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है अवक्षेपण। अपन देखेंगे गैस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। क्या है गैस में परिवर्तन, ईंधन जलाने पर, पेट्रोल व केरोसिन के जलने पर वातावरण में जो कार्बन उत्पन्न होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है।
यानी ईंधन को जलाने पर पेट्रोल ईंधन के जैसे गैस पे पेट्रोल को जलाने पर उसमें जो कार्बन उत्पन्न होता है वो वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, अगला है रंग परिवर्तन। दूसरा है रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि सेब के काटने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। सेब के काटने पर भूरा रंग होना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा में परिवर्तन होना, ऊष्मा में परिवर्तन होना नौसादर यानी NH4Cl। NH4Cl को पानी में डालने पर डालने पर वह ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है, ठंडा। ठीक है, दूसरा है, आगे है चौथा अवक्षेपण। कौन सा है, अवक्षेपण। खारे पानी में साबुन के झाग ना बनके बनकर वह अविलेय होते हैं। अविलेय रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के गुण होते हैं। 4 प्रकार के गुण होते हैं, गैस का उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन और अवक्षेपण। ठीक है, आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अपन देखेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहले नंबर पे कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। इसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसे अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। या अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। डिसोसिएशन अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो अपन देखेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया, इसे कहेंगे इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, इसे कहते हैं इंग्लिश में डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तीसरे नंबर की है विस्थापन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है एक साथ, उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। आगे है ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसे एंडोथर्मिक व एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। यानी 6 प्रकार की रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर लेते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या अभिकारक सहयोग करके उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या अभिकारक आपस में सहयोग करके उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, A प्लस B मिलकर AB एक उत्पाद बनाते हैं। A प्लस B मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ये क्या है? उत्पाद, अभिकारक। ठीक है। अगला एग्जांपल है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? CO2। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक CO2 बनाता है। ये क्या है? उत्पाद। ये क्या है? अभिकारक। आगे है एग्जांपल Mg प्लस O2, ये आपस मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या? उत्पाद बनाता है। आगे है रिएक्शन Fe प्लस O2, या आपस में क्रिया करके Fe3O4 बनाता है, यानी फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया, वापिस से रिपीट करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A प्लस B मिलकर ए भी कोई उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। जैसे C प्लस कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 गैस बनाता है,
और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये हुई संयोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा। आगे है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है? वियोजन दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफल बनाता है। क्रियाफल या उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? उत्पाद व क्रियाफल बनाते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफल या उत्पाद बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं। CaCO3 इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर CaO व CO2 ये क्या है? गैस। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहते हैं चूने का पाउडर। क्या कहेंगे? चूने का पाउडर। कहने का मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक क्रियाफल में टूटते हैं तो उसे पर क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 गैस में टूट जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? चूने का पाउडर। और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया हुई। ठीक है, आगे है तीसरे नंबर की है ऊष्मा शोषी व ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। यानी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम है इसका इंग्लिश में? एंडोथर्मिक
एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया है जिसमें कम तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इसमें कम तापमान पर ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में अधिक तापमान पर ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी और ऊष्मासेपी अभिक्रिया इंग्लिश में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कम तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मासेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक तापमान पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।